हेलो दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए आपको बताते हैं कि जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं या जो बुद्धिस्ट हैं भारत में, उनको ये शरणागमन करना चाहिए। जैसे शुरुआत करें, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। क्या है इसका अनुवाद? भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है। 3 बार भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है। भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है। 27 बुद्ध हुए तथागत बुद्ध से पहले, वो थे प्रत्येक बुद्ध, और ये 28वें हुए हैं सम्यक संबुद्ध। प्रत्येक बुद्ध वालों ने अपना कल्याण किया, लेकिन तथागत बुद्ध ने सबका कल्याण के लिए काम किया, इसलिए सम्यक संबुद्ध है। मैं ऐसे तथागत बुद्ध को, जो सब कुछ जान सकने में समर्थ है, 3 बार नमस्कार करता हूँ। इसके बाद है त्रिशरण। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। अनुवाद है, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, दूसरी बार मैं धम्म की शरण जाता हूँ, तीसरी बार मैं संघ की शरण जाता हूँ, तीसरी बार बुद्ध की शरण जाता हूँ, तीसरी बार मैं धम्म की शरण जाता हूँ, और तीसरी बार मैं संघ की शरण जाता हूँ। इसके बाद आते हैं पंचशील। सारी दुनिया के लोग अगर पंचशीलों का पालन करने लगें तो दुनिया से चोर, डकैती, हत्या, गुंडागर्दी, रेप सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन कौन करता है पंचशीलों का पालन? ये 5 शील हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। सुरा मेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। इसका हिंदी अनुवाद है, मैं प्राणी हत्या से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, लेकिन यदि कोई मुझे मारने की नौबत आ जाए, मुझे मारने लगे, तो मैं अपनी रक्षा करने के लिए दुश्मन को या उसकी हत्या कर दूंगा, वरना नहीं। मैं चोरी से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं परस्त्री गमन आदि दुराचारों से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं झूठ से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं मद्य, नशीली वस्तुओं, चीज़ों, सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम जैसी प्रमाद के कारणों से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तो ये हुआ पंचशील। अब आती है बुद्ध वंदना। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुक्तो लोक विदो अनुत्तरो पुरुषदम सारथि सत्ता देव मनुषानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु मे जय मंगलं। उत्तमंगेन वंदेहम पाद पंसुवरुत्तमं बुद्धो यो खलतो दोषो बुद्धो खमतु तममं यम किंची रत्न लोके विद्यति विदं पुथु रत्नं
बुध सम्मंग नत्थि तस्मा सोती भवंतु में यो सनिसीनो वर्वोदि मूले मारंग ससेना महत्ति विजयत्वा संबोधि मागच्छन अंताणु लोकत्मोत प्रणमामि बुद्धम। ये थी पाली भाषा में बुद्ध वंदना। इसका हिंदी में अर्थ है, वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सम्यक संबुद्ध सभी सद्विद्याओं एवं सदाचारणों से युक्त सुंदर गति प्राप्त लोकांतर के रहस्य को जानने वाले संसार के मनुष्यों को राग द्वेष और मोह से छुड़ाने के लिए अनुपम सारथी के समान देवता और मनुष्य के उपदेश स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूं, मेरी दूसरी कोई शरण नहीं। मैं केवल बुद्ध ही मेरा कारण है, केवल बुद्ध ही मेरी शरण है। इस सत्वचन से मेरा मंगल कल्याण हो। मैं उन भगवान बुद्ध की उत्तम शरण धूलि की सिर से वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानतावश बुद्ध के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करें। संसार में विभिन्न प्रकार के जो कोई रत्न विद्यमान हैं, बुद्ध रत्न के समान अन्य रत्न नहीं। इस रत्न से मेरा कल्याण हो। जिन्होंने पूज्य बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मार कामदेव की असंख्य सेना को हराया, अनंत ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धत्व को प्राप्त किया, जो सब जगत में श्रेष्ठ हैं, ऐसे बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। स्वाखातो भगवतो धम्मो संदिष्टिको अकाल को यही पश्चिम को अपने को पश्चिम वेदित थी धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि नत्थि में शरणं यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु मे जे मंगलं उत्मंगेन वंदेहं धम्मं च विविधं वरं धम्मे यो खलतो दोषो धम्मो खमतु तममं यम किंची रत्न लोके विज्यति विदं पुथु रत्न धम्म समं नत्थि तस्मा सोति भवन्तु ते अट्ठगी को हरिय पथो जनानं मोह पवेशो उजु को वे मग्गो धम्मो अयं संति करो पाणी तो नियानी को तपणमामि धम्मं। भगवान का धम्म सुंदर रूप से कहा जाता है। यह तत्काल फलदायक है, कालांतर में नहीं। यह वह यही दिखाई देने वाला और इसे देख लो कहलाने योग्य है, निर्वाण तक पहुंचाने वाला और विद्वान पुरुषों के स्वयं जानने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ, मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो, कल्याण हो। मैं व्यवहारिक और परमार्थिक दोनों प्रकार के श्रेष्ठ धर्म की सिर से वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश धम्म के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ तो धम्म मुझे क्षमा करें। संसार में विभिन्न प्रकार के जो रत्न विद्यमान हैं, धम्म रत्न के समान कोई और रत्न नहीं है। इस रत्न से मेरा कल्याण हो। यह धम्म एक ऐसा सरल मार्ग है जो शांतिकारक है। अब आती है उत्तम मार्ग है, मार्ग पर ले जाने वाला है, अष्टांग मार्ग पर आधारित होने के कारण बहुजनों का हित करने वाला है। ऐसे धम्मों को मैं प्रणाम करता हूँ। संग वंदना। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदं चत्तारी पुरुषयुगानि अठ पुरुष पुगलायस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दखनयो अंजलि करणियो अनुत्तंग पुण्यं केतं लोक सस्साति संगं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि नत्थि में शरणं यं संगो में शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु मे जे मंगलं उत्मंगेन वंदेहं संगम च दिविदोत्तं धातुकम् संगेयो खुलतो दोषो संगो खमतु तममं यम किंची रत्न लोके विज्यति विदं पुथु रत्नं धम्मं समं नत्थि तस्मा सोति भवन्तु मे संगो विशुद्धो वरदखणियो सतेन्द्रियो सब मलपलहीनो गुणहीने के समिद्धि पत्तो अनास्व तपणमामि संघं। ये थी संग वंदना। हिंदी अनुवाद है, भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चल रहा है, भगवान का श्रावक संघ सीधे मार्ग पर चल रहा है, भगवान का श्रावक संघ न्याय मार्ग पर चल रहा है, भगवान का श्रावक संघ उचित मार्ग पर चल रहा है। जो कि ये 4 युगल और 8 पुरुष पुद्गल हैं, यही भगवान का श्रावक संघ है। वह आवाहन करने के योग्य है और लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत संघ की शरण जाता हूँ, मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है।
इस सत्वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। जो पाप से रहित मन, वाणी और काया इन तीनों प्रकार के उत्तम और पवित्र संग है, मैं उनकी सिर से वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संग के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संग मुझे क्षमा करें। संसार में विभिन्न प्रकार के जो कोई रत्न विद्वान है, संग रत्न के समान अन्य कोई रत्न नहीं है, इसलिए मेरा कल्याण हो। यह संग विशुद्ध है, दान देने के योग्य है, इंद्रियों को शांत करने वाला है, सब पापों से रहित है, अनेक गुणों से युक्त है, निष्पाप है। ऐसे संग को मैं प्रणाम करता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहाँ तक, इसके बाद अगले वीडियो में रखेंगे बात। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।